सफर करते हुए युवकों ने एक गुमशुदा मकान को खोज लिया जो जंगल में छुपा हुआ था। मकान के द्वार पर एक रोटीली रात की सुंदरता थी जो उन्हें विश्वास दिलाती थी कि वे सुरक्षित हैं। जैसे ही वे मकान में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी महक महसूस हुई, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उनका दोस्त अपनी बात को मजाक में लेते हुए उन्हें रोका, क्या? क्यों? यहाँ तो सब ठीक है। युवकों ने उसकी बातों का अजीब महसूस किया, लेकिन उन्होंने इसे ध्यान में नहीं लिया। उन्होंने बातें तालियों के साथ शुरू की और रात की गुजारते रहे। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कुछ अनजान उनके पास है। एक अजीब सी ताकत उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इच्छाओं के रास्ते पर ले जा रही हो। अचानक मकान की दीवारें हिलने लगी और अंदर से एक भयानक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवकों ने डर से चिल्लाया, लेकिन उनके दोस्त की वाणी में एक अजीब नोट था, जैसे कि वह किसी और का हो। फिर एक अंधेरे कोने से एक व्यक्ति का रूप उनके सामने आया, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। युवकों ने देखा कि वह उनके दोस्त की पहली अवतार थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। वह उन्हें घूर रहा था, जैसे कि वह उन्हें कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उनका दोस्त हंसते हुए उनके पास आया और बोला, तुम्हें इस जंगल में कभी भी आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसकी आवाज उन्हें अब और भी डरावनी लग रही थी। उन्होंने भागते हुए मकान की तरफ देखा, लेकिन वे दरवाजे को बंद पाए। उन्होंने पीछे की ओर मुड़ा और देखा कि सारी दीवारें अब रिश्तेदारों की आंखों की तरह उन्हें देख रही थी, जैसे कि वे उनकी हर गतिविधि को प्रकट कर रही थी। उनके हृदय में डर और बेचैनी बढ़ गई। एक ताज़ा हवा की लहर ने मकान की चादर को उठा दिया और वे अब उसके अंदर का सच देखने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे मकान के अंदर की दुनिया में प्रवेश किया, उन्हें एक विचित्र दृश्य नजर आया। मकान के अंदर कुछ अनजान लोग एक समय में रह रहे थे, जिनके चेहरे चमकीले थे, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में छिपी थीं। युवकों ने उनकी ओर ध्यान दिया और देखा कि वे अपने हाथों में अजीब और भयंकर आयुध लिए हुए थे। उनकी आंखों में उनके संगीत की मदद से अनजानता का अजीब चमक थी, जैसे कि उन्हें कोई अनोखा शक्ति चालू हो रही हो। युवकों ने धीरे धीरे मकान के अंदर चले, जबकि वे सभी उन्हें देख रहे थे। उनकी आवाजों में कुछ अजीब था, जैसे कि वे किसी और दुनिया से आ रहे हों। अचानक वे एक कमरे में पहुंचे जो अंधेरे में छिपा हुआ था। उस कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब नजर आई, जो कि उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। युवकों ने उस पुरानी किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। वह किताब उन्हें एक भूतपूर्व कहानी सुनाने लगी, जो कि उनकी खूबसूरती को अपने जाल में फंसाती थी। वे अब समझ गए कि यह जंगल एक अजीब और भयानक स्थान है, जो कि उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे डरावनी कहानी को जीने के लिए बुलाया था। युवकों ने जंगल से बाहर निकलने का निर्णय किया, लेकिन उन्हें लगा कि अब तक बहुत देर हो चुकी है। वे दरवाजे की ओर दौड़ते हुए चिल्लाए, लेकिन उसका अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वे अब अकेले और भयभीत थे और उन्हें लगा कि वे कभी बाहर नहीं निकल सकते। जंगल ने उन्हें अपने जाल में फंसाया था और अब वे उसकी शिकार बन चुके थे। उनकी हंसती हुई आवाज और भूतपूर्व चीखें उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपने इच्छाओं के रास्ते पर ले जा रही हो। धीरे धीरे उनकी हंसती हुई आवाज और भूतपूर्व चीखें मकान की दीवारों में समेट गईं। युवकों ने अपने आत्मविश्वास की नींव गढ़ी और मिलकर अपनी बुराई को परास्त किया। उन्होंने साथ मिलकर अपनी हिम्मत बढ़ाई और मकान की बाहर दिखी उधरी हवा को चुना। मकान से निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि उनका भी बाहरी वातावरण बदल गया है। जंगल अब उनके लिए नहीं खतरनाक था, बल्कि वह एक सुरक्षित और प्राकृतिक स्थान था। वे अब जंगल की गहरी छांव में चले, जो कि उन्हें आत्मा की शांति और सुकून के साथ भरा हुआ था। उनकी यात्रा अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी, जहां उन्हें अपने डरों से नहीं, बल्कि उनकी शक्तियों से लड़ना था। युवकों ने जंगल के साथ एक नई और मित्रता बांधी, जो कि उन्हें अब उसकी सच्चाई और सौंदर्य को समझने में मदद कर रही थी। उनकी कहानी अब उनकी साहस, संवेदनशीलता और उनकी आत्मा की दृढ़ता की कहानी बन गई थी। इस तरह जंगल का डरावना सच सिर्फ एक कल्पना बन गया, जबकि युवकों की उस जंगल में प्राप्त शिक्षा और अनुभव ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाया। वे अब जंगल के डर से नहीं, बल्कि उसके सौंदर्य और शक्ति से प्रेरित थे।